बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर था। दोनों दरिया के शिकारी थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल तैयार करता तो इसमें ढेरों मछलियाँ आ जाती कि इसको खींचना भी इसके लिए मुश्किल हो जाता है। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और इस पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा था। इत्तेफाकन एक रोज इस मुसलमान की बीवी अपने मकान के छत पर गई तो इसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू तो अपने शौहर को इस पर आमादा कर ले, वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई और जब इसका शौहर घर आया तो इसने बीवी का हाल मुतगीर देखकर दरियाफ्त किया, आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गम ज़दा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, ये तो मैं तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की इबादत शुरू कर दो। ये सुनकर इसके शौहर ने कहा कि खुदा की बंदी तो खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत मिलने के बाद ये कुफर की बातें करती है। तो औरत बोली, बस मुझसे अब ज़्यादा बातें न बताओ, मैं भी दूसरी औरतों की तरह अच्छा लिबास और अच्छे जेवरात पहनना चाहती हूँ। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि ये औरत जिद पर उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो इसने औरत को तसल्ली दी, कहा, अच्छा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों का और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा, तो इससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो अपने मोमिन मर्द मजदूर की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इससे हाल तक न पूछा। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तो तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खदमत में मसरूफ था, उसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत ने कहा कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो इसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और इसके खजाने माल व दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चनाचे इसी तरह बराबर वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा और 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर न दी तो तुम मुझे लाजमी तलाक दे देना। सुनकर इसको इस कदर परेशानी लाहक हुई और 30वें सुबह को इसने एक यहूदी से कहा कि क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम न होगा। चनाचे वो मर्द मोमिन रोज की नीयत करके यहूदी के साथ हो गया। अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता 29 अशरफियाँ एक नूरानी तबाक में लेकर इसकी बीवी को पास पहुंचा और कहने लगा, मैं बादशाह का कासिद हूँ, इसने ये अशरफियाँ लेकर मुझको तेरे पास भेजे और फरमाया कि तेरे शौहर हमारे पास काम में था, हमने उसको न छोड़ा, यहाँ तक कि इसने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो उसको और ज़्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी इस वजह से है। चनाचे वो औरत इन अशरफियों में से एक अशरफी लेकर बाजार गई
सुनार ने इसको 1000 कीमत औरत के हाथ में रख दी और जब शाम को वो मोमिन मर्द घर वापस लौटा तो औरत ने इससे दरियाफ्त किया, क्या आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी ने कहने लगी, आखिर बादशाह की खदमत तर्क करके तुमने दूसरी की खदमत क्यों करते हो? फिर उसको अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मूमिन रोते रोते ही बेहोश हो गया। और जब इसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैं बादशाह दो जहां की खदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। इसके बाद इस शख्स ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ियों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर इसका इंतकाल हो गया। और अल्लाह ताला इस पर अपना रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।